पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक बनी हुई है, जहां स्थानीय जनता का पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के गहरे आर्थिक संकट के कारण यह क्षेत्र भीषण महंगाई, आटे, ईंधन की भारी किल्लत और आसमान छूती बिजली दरों से जूझ रहा है, जिससे आम जीवन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रशासन ने इस जन आंदोलन को दबाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी और आवश्यक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति रोक दी। अब वहां के प्रदर्शनकारी और स्थानीय नेता खुले मंचों से यह ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की संपत्ति नहीं है और यदि हालात नहीं सुधरे तो वो भारत के साथ लगी नियंत्रण रेखा के पुराने व्यापारिक रास्तों को खोलने और भारत से मदद मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पीओके की जनता का सब्र टूट चुका है? 1994 में हमारी संसद ने जो संकल्प लिया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, देश का हर नागरिक आज उस संकल्प के साथ खड़ा है। अंतर बस इतना है कि जनता जानना चाहती है ये काम जल्द से जल्द हो और रणनीतिकार चाहते हैं कि कदम ऐसा उठे कि पाकिस्तान को संभलने का मौका भी ना मिले। आज इस ऐतिहासिक मोड़ पर भारत के आम नागरिक, देश के युवा और नीति विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, यानी क्या पीओजे यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का सही समय आ गया है? इसी पर हमने जनता की राय भी देखी है और आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं सर्वे जो हमने किया है। सर्वे दिखाते हैं और उसके बाद हम खास मेहमानों के पास भी चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो सर्वे में हमने किया, वो सर्वे में क्या था आपको बता दें। सीमा खोलने और भारत से मदद मांगने संबंधित पीओजे के नेताओं के बयान को आप कैसे देखते हैं? ये वो पहला सवाल जो हमने किया है। सर्वे में जनता से, आम जनता से जवाब क्या आया है? सही और अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, 20% लोग ये मानते हैं। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर पीओजे को मुक्त कराना चाहिए, 40% ये भी मानते हैं। पीओजे के नागरिकों को मानवीय मदद करनी चाहिए, 23% ये मानते हैं। बिना देरी किए सैन्य विकल्प अपनाना चाहिए, 17% लोग ये भी मानते हैं। तो मतलब सैन्य विकल्प की तरफ भी जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो हमने सर्वे में किया वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं और उसके बाद ये भी बताएंगे कि क्या जवाब दिया गया है। दूसरा सवाल ये, भारत सरकार को पीओजे को वापस भारत में मिलाने के लिए कौन सी नीति अपनानी चाहिए? ये वो सवाल जो हमने किया। पहला, सही और अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, ये विकल्प 20% लोग मानते हैं कि सही और अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर पीओजे को मुक्त कराना चाहिए, 40% मानते हैं। पीओजे के नागरिकों को मानवीय मदद करनी चाहिए, 23% ये भी कहते हैं। बिना देरी किए सैन्य विकास अपनाना चाहिए, 17% ये भी मानते हैं। अब देखिए एक और सवाल जो हमने किया, यदि पीओजे के नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए भारत से मदद की गुहार लगाते हैं तो भारत का रुख क्या होना चाहिए? मानवीय आधार पर तुरंत भेजनी चाहिए मदद, 50% लोग, आधे लोग कहते हैं कि मानवीय आधार पर मदद भेजनी चाहिए। भारत में विलय की शर्त पर मदद करनी चाहिए, 13%। किसी भी तरह की सीधी मदद से बचना चाहिए, 17% लोग कह रहे हैं कि मदद से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मदद पहुंचानी चाहिए, 20% लोग ये भी मान रहे हैं। अब चौथा सवाल जो हमने किया, पीओजे के मामले में भारत के सामने सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती क्या है? सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती क्या है इस पूरे मामले में? अब चलिए कि हमने ये भी पूछा, क्या आपको लगता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय जम्मू कश्मीर में हुआ विकास पीओजे के लोगों को आकर्षित कर रहा है? हाँ, पूरी तरह से भारतीय कश्मीर की खुशहाली देख रहे हैं, 60%। कुछ हद तक 20% नहीं, विकास का इससे कोई सीधा संबंध नहीं, 13%। इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, 7% लोग ये भी मानते हैं। अब जो हमने आखिरी सवाल किया सर्वे का, क्या पीओजे का भारत में विलय देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा? ये वो सवाल जो हमने किया। अब इसका जवाब क्या आया वो भी देख लीजिए फटाफट से। हाँ, पर्यटन, जल विद्युत और व्यापारिक रास्ते खुलेंगे, 36%। नहीं, वहां के बुनियादी ढांचे को सुधारने में भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, 17%। इसका अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, 7%। लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा, फिलहाल भारी चुनौतियां आएंगी, 40% लोग ये भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर सर्वे के जो जवाब है और जिस तरीके से ये सर्वे सामने आया है, ये बात तय है कि, और चलिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस खास मुद्दे पर हर्ष दहिया, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। इसके अलावा सोहेल काजमी साहब, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर, भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहती हूं हर्ष दहिया सर। ये जो पूरी सिचुएशन है और जो वहां पर नारे लग रहे हैं, वहां के लोगों का क्लियर कहना है कि हम आपकी कोई जागीर नहीं है, अगर हमें तमाम सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम आगे का रुख देखेंगे, हम देखेंगे कि हमें कहां पर जाना है। इस पूरे जो समीकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, बड़ा सिंपल है इसको समझना। मेरा ये मानना है कि देखिए, जो ये पूरा हिस्सा है, ये पहली बात तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हम इसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं तो ये मानता हूं कि जो पूरी पाकिस्तान की लैंड है वो अपने आप में एक टेम्पररी एनॉमली है, क्योंकि आप ये देखिए, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ही जम्मू कश्मीर नहीं है। ये जो पूरी धरती है जिसपे पाकिस्तान बना हुआ है, ये भारत